पुनर्जन्म निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े न्यायाधीश हैं, ये ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं, यही प्रमाण माना जाता है। अगर आप महान पाप किए हैं और कोई महात्मा कह दे जाओ कुछ नहीं, सब ठीक है, एक भी पाप का दंड आपको नहीं मिलेगा, सच्ची माना ना। ये न्यायाधीश हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष, इसीलिए इनसे जो लाभ मिलता है वो भगवान से भी बढ़कर लाभ कहा जाता है। क्योंकि भगवान में तो जब पूर्ण शरणागति होती तब हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और पूर्ण शरणागति यही महापुरुष जन कराते हैं। एक एक शब्द पर कभी संशय मत करना। ये जीवन का वो सूत्र है जिनके आधार पर बाल्यावस्था से चला गया है। अय उपासक, अय साधक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो पुनर्जन्म तुम्हारा निश्चित हो गया है। होश में हो जाओ। वासना, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये चाहत है, इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब वासना। हिरण में ममता हो गई तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, भरत जी महाराज, अगला जन्म हिरण का हुआ। स्त्री में आसक्ति हो गई पुरंजनी में तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का होगा। अगर कोई भी वासना है आपका जन्म होगा, प्रमाण सहित कहते हैं बाबा। प्रार्थना करते हैं कोई वासना रहने न पावे, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा, बड़ा निकृष्ट भी हो सकता है। हम एक बहुत बड़े महात्मा की बात बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, जब हम राम घाट में रहते थे गंगा की, तो एक बड़े अच्छे महात्मा वहां थे। उन्होंने एक अपनी कुटिया बना रखी थी। एक दिन उनके कोई बड़े धनी मानी भगत आए और सोने की कई मोहरे चरणों में रखी, भेंट में रखी। उन्होंने सोच करके ले लिया कि संत भंडारा करेंगे, और गीता जी के बस्ते में बांध कर रख दिया। वस्त्र को आवेष्टित करके ग्रंथ को जब रखा जाता है तो उसे बस्ता कहते हैं। एक रस्सी होती है और उसको जब ऐसे करके कई बार लपेटा, उसी में वो स्वर्ण की मुद्राएं रख दी, मोहरें। सोचा कि कभी समय आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। कुछ संतों ने उनसे कहा चलो तीर्थ यात्रा करने बद्री नारायण चल गए। चिंतन में आया कि वो मोहरे रखी भंडारा करना था, पर संतों से कह नहीं पाए, और चले तो बद्री नारायण नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही प्राण निकल गए। प्राणों का क्या भरोसा, कौन सा कदम आखिरी होगा किसको पता, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसको पता। इसलिए बहुत चतुर सुजान वो है कि कोई संकल्प नहीं रहने देते, नहीं रखना चाहिए। चतुर सुजान साधक कल हम ये करेंगे, नहीं नहीं, अगर श्री जी ने चाहा तो कल ऐसा हो जाएगा। शब्दों में बंधना, शब्दों में ही मुक्त होना, संकल्प में ही बंधना और संकल्प से ही मुक्त हो जाना, दोनों बातें हैं। कल मुझे अमुक जगह जरूर जाना है, तुरंत अंदर से हाँ श्री जी ने चाहा तो जरूर चले जाएंगे। वाणी से भले चूक हो जाए, अंदर से चूक नहीं होनी चाहिए। तत्काल आराध्य देव को बीच में लो, नहीं फंस जाओगे। एक बार भी आराध्य देव को बीच में नहीं लिया, रास्ते में प्राण निकल गए। चिंतन चल रहा था कि लौट के आएंगे तो स्वर्ण मुद्राएं जो रखी उनको बेच करके फिर भंडारा करें। सद इच्छा भी नहीं रखनी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अब उनका शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो शरीर की अंतिम क्रियाएं हुई जो संत की होती। 16 दिन बाद कुछ संतों को प्रसाद पवाया गया। महीना व्यतीत हुआ महाराज की कुटिया की जो सेवा सफाई में, तो बस्ता एक ऊंचे पे दिखाई दिया। देखा कि गुरुजी की गीता रखी हुई है। कोई बात नहीं है, कभी समय आएगा तो पढ़ेंगे, गुरुजी की गीता है। रात्रि में स्वप्न हुआ उनके शिष्य को, बेटा मैं पतित हो गया, चूक हो गई। अंतिम समय स्वर्ण मुद्रा का ध्यान होने के कारण मैं सांप बनकर उसी बस्ता में बंधा हुआ हूं। जब तक स्वर्ण मुद्राएं बेचकर संत सेवा नहीं करोगे, मुझे सांप की योनि मिली है। पूज्य पादुड़िया बाबा भी वहीं रामघाट में थे। उन्होंने स्वप्न सुनाया कि ऐसा ऐसा गुरुजी का स्वप्न देखा। सब संत एकत्रित हुए, सबके सामने जे ही बस्ता खोला गया, सोई नवीन अवस्था का सर्प हड़काड़ के खड़ा हो गया। स्वप्न सच्चा निकला, क्योंकि वो आदेश हुआ था
गुरु जी का, वो एक स्वप्न नहीं था, वो एक आदेश था। इसलिए सब संतों को एकत्रित किया था कि ऐसा कुंडली मारे, फन काढ़े, उन्हीं स्वर्ण मुद्रा के ऊपर वही महात्मा जी, क्योंकि स्वप्न में बता चुके थे। उस वस्त्र में देखा गया कोई छिद्र नहीं था जिससे सर्प घुसकर पहुंच सके स्वर्ण मुद्रा तक, क्योंकि कई लपेट होते हैं बस्ता में। ये देखकर सब महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई थोड़ी सी असावधानी हुई कि स्वर्ण मुद्रा का चिंतन बना तो सर्प बैठना पड़ा। उस सर्प को बड़े सम्मान, किसी को कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं छेड़ा, उसको बहुत सम्मान से आदर पूर्वक जंगल में जाके दुखी होकर शिष्यों ने छोड़ा और उन मोहरों को बेचा गया। संत भंडारा हुआ, उनकी जो ही वासना की पूर्ति हुई, ये वासना बन गई थी, तो ही शरीर छूटा उनका और अपनी गति को प्राप्त हुए। इसलिए उपासक, ये सद्वासना थी। सद्वासना जब बंधन को प्राप्त करा सकती है तो असद वासना कौन कौन सी दुर्गति देगी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है।